Hello everyone. On today's video, I will discuss the cyclic structure of glucose. This is very important for both board and competitive examination like IIT and NEET. Let us start the cyclic structure of glucose. ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज तो ड्रॉ करूँगा। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो ग्लूकोज होता है आल्डो हेक्सोज होता है। आल्डो हेक्सोज मीन्स ये जो शुगर होता है जिसमें अल्डेहाइड ग्रुप रहेगा, CHO ग्रुप, और 6 कार्बन का ये कंपाउंड होता है। 1 2 3 4 5 6 आपको पता है अल्डेहाइड ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, तो यहाँ से ही नंबरिंग करेंगे। ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, कायरल सेंटर भी है। ठीक है, क्योंकि देखो सेकंड कार्बन कायरल सेंटर, थर्ड कार्बन कायरल सेंटर, यहाँ पे सारे डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। 4 डिफरेंट ग्रुप होता है तो कायरल सेंटर होता है, आपको ये पता होगा। तो यहाँ पे हम कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अच्छे से समझिए, इजी से समझाऊंगा, स्लोली समझाऊंगा तो इजीली आपको समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चर एक बार समझ में आएगा तो आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे और याद रख पाएंगे। So it was supposed that one of the OH groups may add to the CHO group and form a cyclic hemiacetal structure. हेमीएसिटल का मतलब क्या होता है ना, कोई अल्डिहाइड जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, 1 मोल अल्कोहल, ठीक है, लेट दिस इज अल्डिहाइड। हेमीएसिटल क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। लेट दिस इज अल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये हो गया आपका अल्डिहाइड। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, इस आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये बॉन्ड पाई बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर कोई अल्कोहल ऐड करेंगे, लेट दिस इज R-OH, तो RO माइनस होता है, H प्लस होता है। RO माइनस यहाँ पे C प्लस में बॉन्ड करेगा और H प्लस O माइनस के साथ बॉन्ड करेगा, तो आपको यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज नोन एज हेमीएसिटल, दैट इज RCH। इधर ये OH हो जाएगा और इधर क्या होगा OR-। ठीक है, तो अल्डिहाइड ग्रुप ब्रेक हो गया, अभी अल्कोहल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो दैट इज हेमीएसिटल। अगर और एक यहाँ पे अल्डिहाइड में तो हेमीएसिटल फॉर्मेशन हो रहा है, अगर OH प्लेस में और एक OR- लगेगा तो एसिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इट वाज सपोज दैट वन ऑफ द OH ग्रुप में ऐड टू द CHO ग्रुप। तो कौन सा OH ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रहा है, डायग्राम में भी लिखा है 5 कार्बन के पास जो OH है वो CHO के साथ ऐड हो रहा है। तो ऐड होने के बाद क्या होगा, कैसे ऐड हो रहा है, देखिए ये जो CO बॉन्ड है ऐसे ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। तो कार्बन में क्या ऐड होगा ना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड किया है। देखिए ये कार्बन के साथ, दिस इज फर्स्ट कार्बन, यहाँ भी फर्स्ट लिखा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड किया है और O माइनस के साथ कौन बॉन्ड किया है, H बॉन्ड किया है। यहाँ पे H प्लस जो जाएगा OH हो जाएगा, तो COH यहाँ पे OH राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे OH लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ऐसे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो OH ऑफ 5 नंबर कार्बन इन ग्लूकोज आर विद द अल्डिहाइड ग्रुप दैट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट कार्बन। ठीक है, अगर इससे OH फॉर्मेशन हो जाएगा, कैसे OH होगा ना, इधर C इधर H और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा OH। ये जो COH हो रहा है ऐसे, ये OH का पॉसिबिलिटी कैसे है ना, दो टाइप का पॉसिबिलिटी है। एक तो ये OH लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और तो एक राइट हैंड साइड में रहेगा। ठीक है, अगर ये OH जो हम लिख रहे हैं आपका फर्स्ट कार्बन का जो OH, ठीक है, जो फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये लेफ्ट हैंड इसे सॉरी यहाँ पे राइट हैंड साइड में है तो इसको हम बोलेंगे अल्फा फॉर्म, अल्फा D प्लस ग्लूकोज प्लस। क्यों ना, आपको पता है इसका जो रोटेशन होता है टूवर्ड्स राइट होता है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, जो प्लस साइन लिखा है दिस इज ड्यू टू डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन्स इसका जो रोटेशन होता है वो टूवर्ड्स राइट होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डी फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। और कैपिटल डी को होता है ना, कैपिटल डी यहाँ पे जो OH है ग्लिसरॉल्डिहाइड पता होगा, ये जो फिफ्थ कार्बन में जो OH है वो राइट हैंड साइड में है, इसीलिए कैपिटल डी। ये डी ग्लूकोज होता है, डी सीरीज को बिलोंग करता है, बट फ्रुक्टोज L सीरीज को। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में OH है तो इसीलिए कैपिटल डी लिखा है। अल्फा क्यों लिखा हो रहा है ना, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे फर्स्ट कार्बन में जो OH है वो आपका राइट में है, तो इसीलिए अल्फा D प्लस ग्लूकोज फॉर्म हुआ। सिमिलरली अगर ये जो OH फॉर्मेशन हो रहा है आपको बताया, अगर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा तो इसका हम बोलेंगे बीटा फॉर्म, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड में है।
अगर राइट हैंड साइड में हो रहा है OH फर्स्ट कार्बन में तो इसको बोलेंगे अल्फा फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है तो इसको बोलेंगे बीटा फॉर्म। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्फा फॉर्म क्या होता है, बीटा फॉर्म क्या होता है। अच्छा, इसको हम और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोज स्ट्रक्चर इन एनालॉजी विथ पायरान। पायरान का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरान। हियर 1 2 3 4 5 कार्बन प्रेजेंट विथ ऑक्सीजन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हम वो स्ट्रक्चर को कैसे पायरानोज फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अल्फा फॉर्म का, अल्फा फॉर्म को भी लिखेंगे और बीटा फॉर्म को भी लिखेंगे। देखिए अल्फा फॉर्म में ये जो फर्स्ट कार्बन का जो है OH वो कहाँ है, यहाँ पे है, दैट इज राइट हैंड साइड में। जो लेफ्ट हैंड साइड में है इधर, ये लेफ्ट वाला पार्ट को हम लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, राइट हैंड पार्ट को कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो ये आपका ऊपर लिखा होगा पायरानोज फॉर्म में, और जो राइट हैंड पार्ट जो लिखा है इस तरह क्या लिखेंगे, पायरानोज फॉर्म में नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अल्फा फॉर्म का देखेंगे कैसे हो रहा है। यहाँ पे अल्फा फॉर्म दिया है, ठीक है। अगर अल्फा फॉर्म दिया है तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्बन में जो H है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर था H, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H कहाँ है, यहाँ है, तो ऊपर ये सारे साइड में H, तो यहाँ पे था लेफ्ट में तो H ऊपर लिखा हुआ, OH राइट में लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे H ऊपर लिखा हुआ तो OH नीचे, देन फिर H OH वही दिया है। सेकेंड कार्बन देखिए इधर H इधर लेफ्ट में तो ऊपर, OH राइट में तो नीचे, ठीक है। देन थर्ड कार्बन में क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है OHH, तो OH इधर राइट में है तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और H को नीचे लिखेंगे। फिर फोर्थ कार्बन में H लेफ्ट में है तो H को ऊपर लिखेंगे, OH नीचे लिखेंगे। फिफ्थ कार्बन में H यहाँ पे लेफ्ट में है, ठीक है, और CH2H कार्बन है तो नीचे वाला जो पार्ट है इसको तो ओब्वियसली ऊपर लिखना है, और ऑक्सीजन इधर आ गया, ठीक है। इधर H इधर ऑक्सीजन और ऊपर क्या रहा, CH2OH। तो ओब्वियसली हम CH2H को जो निचला वाला पार्ट है कार्बन से नंबरिंग करेंगे तो इसको ऊपर ही लिखेंगे। तो ये हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज फॉर्म, ठीक है। जैसे ये वाला अल्फा डी ग्लूकोज, ये वाला यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा किया, लेफ्ट हैंड साइड का हम ऊपर लिखेंगे, राइट हैंड साइड को हम नीचे लिखेंगे, बट लास्ट जो CH2H है 6 नंबर ये ऊपर रहेगा। सिमिलरली बीटा फॉर्म का आप ड्रा कर पाएंगे, बीटा फॉर्म ऐसे होगा, ओनली फर्स्ट कार्बन में डिफरेंस आएगा। देखो यहाँ पे H ऊपर है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन में OH कहाँ है, नीचे, और सारे सिमिलर होगा, इसीलिए हम इसको बोलेंगे एनोमर्स बोलेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन डिफरेंस एनोमर्स मीन्स cyclic epimers are anomers, so alpha D glucose and beta D glucose are also called anomers, which have first carbon as anomeric carbon, तो this is known as C1 epimer। epimer में अभी बता रहा हूँ epimer क्या होता है। तो यहाँ पे जो अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्मेशन हुआ एंड बीटा डी ग्लूकोज हुआ, इनका जो डिफरेंस के कॉन्फिगरेशन का डिफरेंस फर्स्ट कार्बन में OH का पोजीशन डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए इसको C1 एपिमर बोलेंगे, और सारे कार्बन का कॉन्फिगरेशन सेम है, ओनली फर्स्ट कार्बन का कॉन्फिगरेशन डिफरेंस है। एंड दिस ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आल्सो नोन एज हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो एनोमर तो आपको पता हो गया, डिस्कस कर लिया। मैं बता रहा हूँ अभी एपिमर क्या होता है। देखिए एपिमर जो होता है वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव डायस्टेरियोमर्स व्हिच हैव डिफरेंट कॉन्फिगरेशन अबाउट वन ऑफ द कायरल कार्बन। तो यहाँ पे ग्लूकोज स्ट्रक्चर में तो कायरल कार्बन है, तो एक कार्बन में क्या होगा, डिफरेंट कॉन्फिगरेशन होगा, दैट इज नोन एज एपिमर। जैसे हम ग्लूकोज मानो स्ट्रक्चर कंपेयर करेंगे, ग्लूकोज का देखिए जो सेकेंड कार्बन में OH राइट साइड में है, बट मैनोज का सेकेंड कार्बन का OH कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, और सारे देखिए कॉन्फिगरेशन पूरा बिल्कुल सेम ही है, बट सेकेंड कार्बन में दोनों का कॉन्फिगरेशन चेंज हुआ है। तो D प्लस ग्लूकोज, D प्लस मानोज दोनों क्या होता है, एपिमर होता है। तो और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एपिमर क्या होता है ना, ऑप्टिकल एक्टिव डायस्टेरियोमर्स, डायस्टेरियो मतलब दोनों कंपाउंड आपस में मिरर इमेज नहीं है, which have different configuration at one of the chiral carbon। तो एक कार्बन के पास इनका कॉन्फिगरेशन चेंज हो रहा है, उसको बोलेंगे एपिमर, और ये दोनों आपस में मिरर इमेज भी नहीं है। तो बोथ ग्लूकोज एंड मानोज आर epimers and also diastereomers, so they have different configuration only at second carbon, so it is called C2 epimers। यहाँ पे और एक टर्म इंपॉर्टेंट है, म्यूटा रोटेशन, that is alpha form beta form of D glucose slowly change optical rotation in aqueous solution to yield the same final rotation। जो ये आपका D फॉर्म होता है,
इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है 52.7 डिग्री। तो अल्फा जो डी फॉर्म है डेक्स्टो रोटेटरी, दैट मीन्स ये जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, कितना डिग्री रोटेट करेगा 52.7 डिग्री रोटेशन करेगा। ये इनका ग्लूकोज का फाइनल रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन है। तो अल्फा फॉर्म स्लोली बीटा फॉर्म में चेंज होता है, ओके, और फाइनल रोटेशन इसको आपका ऑब्टेन हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन, ठीक है। इट बिकम्स पॉसिबल ड्यू टू टॉटोमराइजेशन फ्रॉम साइक्लिक हेमिसिटल टू एसाइक्लिक फॉर्म। तो साइक्लिक फॉर्म फॉर्मेशन हुआ, पायरानोज फॉर्म फॉर्मेशन हुआ, वो एसाइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ओके। तो इसीलिए अल्फा डी ग्लूकोज 36%, बीटा डी ग्लूकोज 63.8% एंड डी ग्लूकोज 0.2%। तो ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं। और ये जो अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में चेंज हो रहा है, एंगल जो रोटेशन चेंज हो रहा है, इसको बोलेंगे म्यूटा रोटेशन। होप यू एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।